परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है या देने जा रहा है, या फिर परमेश्वर आपके घर में चंगाई दे रहा है या छुटकारा दे रहा है, हम सोचते हैं बेटा मेरी भाषा आने वाले भी अभी है, वो तो बोलते ही रहता है, कुछ होता तो नहीं, इतने साल सब चर्च में जा रहे हैं, कुछ आशीष तो नहीं आया है, अभी 2 ही बकरी है, अभी विचार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। प्रतीति नहीं करना। यदि आपको विश्वास तो उसको प्रतीति कैसे किया? यदि आपने ठान लिया कि प्रभु ये मेरे लिए करेगा तो करेगा ही, उसमें ना का शब्द आता ही नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यहेजकेल उसका 33-32 में लिखा है, और तुम उनकी दृष्टि में प्रेम के अधूरे गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का असर ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। अभी चलना भी आ गया। इसका मतलब यह नहीं कि बाइबल के पन्नों को रखकर उस पर चल के जाएं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के, बोलिए यीशु मसीह के। अभी थोड़ी देर में मैं कुछ एक्टिविटी कराऊंगा, क्योंकि काफी समय से आप बैठे हैं। तो देखिए, वचन पर हमें चलना भी है। वचन पे चलना कैसे है भाई? है जी, थिस्सलुनीकियों में लिखा है, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। पौल योगिचो ने लिखा है, यदि एक पास्टर दिन में 2 घंटा प्रार्थना नहीं करता, वो पास्टर नहीं है। दिन में 2 घंटा प्रार्थना नहीं करता, वो पास्टर नहीं है। यदि विश्वासी दिन में 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते, वो विश्वासी नहीं है। अब आप ही देख लेना अपने आप को। मैं नहीं बोलूंगा तुम कितना प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं। हालेलुया। अच्छा, अब मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वचन पर ध्यान दो, वचन पर ध्यान देना है। यिर्मयाह 2:32 कहता है, लोगों यहोवा के वचन पर ध्यान दो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब हम वचन पर ध्यान देते हैं तो उसके अनुसार हमारे जीवन में कार्य होता है और हम उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 22 वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, और सुनने वाले नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। यदि आपने सुन लिया है कि मुझे नित्य प्रार्थना करना, हर समय प्रार्थना करना है, या प्रार्थना में लगे रहना है, या प्रार्थना करते रहना है, यदि आप नहीं प्रार्थना करते तो आपने आप को धोखा देते, मेरे को नहीं। यदि आपको सिखाया गया, वचन पढ़ा, एक दूसरे से प्रेम रखो, आप नहीं प्रेम करते तो अपने आप को धोखा देते, मुझे नहीं। यदि आपको सिखाया गया झूठ नहीं बोलना है, तो फिर भी आप झूठ झाड़ ही रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं, मुझे नहीं, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हमको क्या करना है? वचन को समझना है, पहली बात। दूसरी बात, वचन को मानना है। और तीसरी बात, हमें वचन को सुनना है। और चौथी बात, वचन को ध्यान करना है। और 5वीं बात, वचन पर हमें क्या करना है? चलना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अभी मैं कुछ थोड़ा ही समय लेकर के आगे जाना चाहता हूँ। चलो अपने आप सारे लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। दो सब्जेक्ट मैंने तैयार किया था नए साल के लिए, जनवरी का, ये मेरे ख्याल से 29 कैलेंडर कहाँ है, 29वां दिन हम अभी थोड़ी देर में निकाल चुकने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको 2021 का 29वां दिन काटने के लिए सहायता किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, आओ हम पार चले। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको पार ले जाना चाहता है, आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है, लेकिन उसके पहले अपने आप को इस पृथ्वी पर तैयार करना होगा। आप यदि झूठ बोलते हैं, वो झूठ को निकालना होगा। आप श्राप देते हैं, वो श्राप को निकालना होगा। आप चुगलियां करते हैं, वो चुगलियों को निकालना पड़ेगा। आप गाली देते हैं, वो गालियों को निकालना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में कई बार मैंने पढ़ा है कि आपका विश्वास आपको स्वर्ग का टिकट नहीं देगा, लेकिन आपका इस पृथ्वी पर का जीवन आप किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं और किस प्रकार से आपका व्यवहार है, उसके अनुसार आपका ऊपर का टिकट कटेगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। खुशी नहीं होती ऐसा देश जहां कभी खाना नहीं है, कभी पानी नहीं है, कहां वहां पर
देश में जाने के लिए आप तैयार नहीं हैं? या अभी भी प्रार्थना कर, प्रभु 100 साल में यहीं जी लो और यहीं दुख सह लो और यहीं पे पड़ा रहूं। ऐसा कोई सोचता है क्या? मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ी आशा है कि वो मरने के बाद भी जीवित उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बार तो मुझे बहुत जोर से हालेलुया का आवाज सुनना चाहिए था। जोर से भैया हालेलुया, हालेलुया। कुछ कुछ बातें हैं वो हमारे जीवन में कार्य करती रहती है, बार 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 बार। नए साल में हम 31 दिसंबर को हम फैसला लेते हैं, प्रभु अगले साल में झूठ नहीं बोलूंगा, है प्रभु मैं सही तरीके से चलूंगा। या फिर कई लोग तो वचन बाइबल इस साल तो मैं पूरा पढ़ लूंगा, है पूरा फैसला कर लेते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं छूटते। हालेलुया। इसीलिए कुछ बातें हैं वो आप हमारे अंदर से उसको निकालना है। अभी सभी लोग अपना ये इसको कौन से पैर बोलेंगे इसको? जी दायां पैर आगे करिएगा, दायां पैर आगे, बायां, अच्छा बायां पैर बोलते, बायां पैर आगे कीजिए, हाथ खुला करिए, हाथ किसी को मार मत देना है, अच्छी तरह से ऐसे रखिए। फिर मैं बोलूंगा अशांति, अशांति तो आपको बोलना है क्या बोलना है? ऐसा नहीं है। आपके अंदर से जो अशांति, कभी परेशान हो जाते हैं, मुश्किल हो जाती है, आपका सिर दुखता है, परेशान होते हैं ना, इसलिए तो उसको बोलो निकालना है करके। बोलिए जोर से, और थोड़ा जोर से, सारे लोग पीछे से भी बोलना है जोर से, बोलना है जोर से। मैं सारे ऐसे कर करके बहुत सारी बातें इनका नाम लूंगा। आप लोगों को क्या करना है? आपके जीवन से इस चीजों को निकालना है। बोलूंगा मैं अशांति तो आपको जोर से बोलना है चार, फिर बोलूंगा दुख तो आपको जोर से बोलना है चार, फिर बोलूंगा अविश्वास तो आपको बोलना है जोर से चार, फिर दुष्टता बोलूंगा तो आपको बोलना है जोर से। अभी एक बार ट्राई करते हैं, मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद आपको बोलना क्या है? चार। देखते हैं कितना जोर है। मेरे ख्याल से पास्टर जी अच्छे हैं आप लोगों के, खाना वाना बना रहे हैं सबके लिए ना सर। आपके यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप आकर के 11 बजे बैठते हैं, 3-4 बजे छूटते हैं। हमारे यहाँ तो 11 बजे छूटते निपट जाते हैं सही। ओके रेडी, 1 2 3 इतना ही, थोड़ा जोर से जोर से जोर से। हाँ जी, एक और बार, 1 2 3 अशांति, दुख, अविश्वास, दुष्टता, मूर्खता, झूठी बातें, विरोध, शरण, बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के, फिर से आने वाले के। हालेलुया, हालेलुया। यदि परेशान हो जाए तो थक के बैठ जाना, ठीक है? अभी आप ये इसको कौन सा पैर बोलेंगे? बोले बायां पैर, ठीक है? बायां पैर आगे करो, लेकिन आपका सीधा पैर, जो सीधा पैर कहते हैं, सीधा पैर उसको आगे करो, ऐसे आगे करो। अब आपको करना है क्या करना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? ऐसे हाथ ऐसे करना, वो जोर से, 1 2 3 1 2 3 शांति। शांति आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से आप बोलना है, ठीक है? 1 2 3 1 2 3 शांति, खड़े हो गए, बैठना नहीं है। अभी यस करना बाकी ना, आपके जीवन में लागू तो करना पड़ेगा ना, आमीन बोलना बाकी है, लागू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आता नहीं जाएगा। अब आपको क्या बोलना है? मैं बोलूंगा शांति दिया है, तो आपको बोलना क्या करके देखो थोड़ा।
जोर से थोड़ा यस। ओ थोड़ा देख लेना जी, आजू बाजू में देख लेना। ये तो सोचेंगे हाँ यही मेरी चुगलियां करती है, मैं इस बात बता ही देती हूँ। मास्टर जी ने अच्छा मौका दिया है, प्यार से पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों ने बुराई सारी से छोड़ दिया है कि नहीं? बुराई सारी छोड़ दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बुराई अपनी सारी क्या किया है? छोड़ दिया। आपके जीवन में भी अच्छाई है, इसीलिए आपको यस करना है। मैं बोलूँगा शांति दिया है, बस ऐसे यस करोगे तो एक दिन भी नहीं टिकने वाली शांति। कल से परेशान हो जाओगे आप लोग, फिर बोलेंगे पास्टर आके वहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे शांति दिया, आज नहीं टिकी कल तो क्या करेंगे, ऐसे नहीं सोचना। तो आपको ये पूरा साल तक फूकने लगे, मैंने पूरा साल तक रहने पाए, इसीलिए जोर से यश करना। जितना दम है वो निकाल के यश करना है, उसके बाद आप खाना खाना है, ठीक है? 1 2 3 और जोर से और जोर से। शांति दिया है, सुख दिया है, विश्वास दिया है, पवित्रता दिया है, बुद्धि दिया है, सच्चाई दी है, मेल दिया है, प्रेम दिया है, चंगाई दी है, आशीष दिया है। हालेलुया हालेलुया। सब लोग बैठ जाए अपने स्थान। बैठो बहुत अच्छी बात। हालेलुया हालेलुया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अच्छी तरह से सुन रहे हैं। इतनी देर तक तो हमारे वहाँ टिकता ही नहीं कोई है, इतनी देर हमारे वहाँ टिकता ही नहीं। यदि अच्छा लग रहा है आपको वचन सुनने का, कोई बोल नहीं रहे अभी, मैं समझ है अच्छा लग रहा है, ओके ठीक है। तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट और लूँगा, 10 मिनट और लूँगा, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा, क्योंकि जाना है 200 किलोमीटर दूर से आए हैं बाइक लेके, प्रभु के दास बिठा के लाए हमें, वापस मुझे जाना भी है। कल भी हमारा चर्च का थोड़ा काम है और अगला प्रोग्राम उसको देखना है। हाँ जी, तो जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु के चेले लोग, ये तो बैठे ये लोग चेले लोग हैं। बोलिए सब लोग, बोलिए चेले लोग, जोर से बोलो ना चेले लोग। तो ऐसा हुआ कि बहुत भीड़ था, भीड़ को सब इधर उधर करने के बाद प्रभु यीशु मसीह नाव में चले गए। नाव में जाते जाते उनके साथ चेले भी आ गए। बोले प्रभु ने बोला चलो अभी इधर का काम खत्म हुआ, हम उस पार चले। हालेलुया हालेलुया। जब वो भीड़ को अलविदा किया, उसके बाद नाव में बैठ करके वो जाने लगे उस पार, गेरिशनियों के देश में जा रहे थे वो, और वहां पर उनके साथ और कोई भी नाम है जिनका जिक्र वहां पर बताया गया नहीं है। लेकिन वहां पर जाते समय में एक घटना बनती है। घटना का मतलब है वो सही में घटी हुई घटना, दृष्टांत का होता है, ऐसे ही बना करके बोला हुआ दृष्टांत। घटना, सत्य घटना, जो सही घटना होती है वही उसको बोलते हैं घटना। तो ऐसे हुआ कि समुद्र में बड़ा तूफान उठ गया। क्या उठ गया? सारे लोग बोले क्या उठ गया? तूफान उठ गया। और यीशु वो थका हुआ था इसलिए, और संपूर्ण वो परमेश्वर भी था, संपूर्ण मनुष्य भी था। वहीं पे दिखाई देते हैं वो दोनों चीजें, संपूर्ण मनुष्य था, संपूर्ण परमेश्वर था। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य था। जो मनुष्य था इसलिए वो थक करके सो गया, क्योंकि पूरा दिन लोगों को ऐसे सिखाता था, समझाता था, दृष्टांतों के जरिए से, बातों के जरिए से उनको सिखाता था। जाते जाते वो सो गया, और चेले तो वो क्या कहते हैं, वो उसे चाबुक से मैंने लेकर जा रहे हैं नाव पर। ऐसा हुआ, बहुत तूफान आंधी आ गई। अब पतरस तो बूढ़ा चलबुला था, अरे हम मरने जा रहे हैं, कोई तो है, बचाओ बचाओ बचाओ। ज्यादा आवाज करता मैं इसलिए। चलो, पतरस बहुत परेशान हो गया, बोल रहा अब तो हमारा खेल खत्म। भाई साहब प्रभु रहेगा तब तक हम इनके साथ चलेंगे, बाकी बाद में मछली बचली तो पकड़ेंगे लॉकडाउन में। हैं? ऐसा सोच रहा, अभी तो हम मरी जाएंगे रोते रोते। प्रभु उसके साथ था। उनको बाद में याद आया, जब हम परेशान हो जाते हैं ना तो हमको फिर माँ पापा ऐसे होता है। बाद में पास्टर जी को याद आता है, फिर बोलते प्रार्थना कर जो, है ना, थोड़ी देर के बाद में याद आता है।
तो उनको पता चला कि यीशु भी हमारे साथ है, हैं? फिर बोले उसको उठाओ रे, उठाने के लिए गया। कब आपको चिंता नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं, इस पानी से कैसे निकलेंगे, कैसे पहुंचेंगे? लेकिन प्रभु उठ करके वहां सबसे पहले इनको नहीं शांत किया, सबसे पहले तूफान और आंधी को शांत किया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के, बोलिए यीशु मसीह के, बोलिए यीशु मसीह के। हालेलुया। तूफान को शांत किया, इसका मतलब वहां पर आपको देखने की बहुत जरूरत है। घेरा घेरा नत्थु घेरा कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता। जिसने सृष्टि की रचना की हो, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया हो, जिसने मिट्टी से लेकर के मानव को बना दिया हो और उसमें जीवित श्वास फूंक दिया हो और उसमें परमेश्वर की आत्मा उसने रख दी हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह के, उसी ने फिर समुद्र को शांत किया और तूफान को शांत किया। वहां पर हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में तकलीफ मुश्किल आ जाती है, हम भी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, हम कहने लगते हैं मेरे बेटे को क्या हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, इतना समय तक मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार आपके जीवन में परमेश्वर वो नया दिन लेकर के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि मेरी ये बीमारी जा नहीं रही है, मेरी ये परेशानी हट नहीं रही है, मेरे बच्चे मानते नहीं है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन इस नए साल में परमेश्वर आप लोगों को सही रास्ते पर लेकर के जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको सही तरीके से चलना होगा। यदि आपके जीवन में बहुत सारे तूफान आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे से नहीं ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन इससे ज्यादा परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं? है? ये ऐसा नहीं कि शैतान ऐसे करवा रहा है, ऐसे नहीं सोचना आप लोग। ये तो टेक्निकली फॉल्ट है, ये तो उसका बैटरी खत्म हो गया तो वो तो दूर करेगा ही। इसलिए ऐसे नहीं कि वहाँ फिर आप लोग बाहर जाके मत बोलना वो पास्टर प्रचार तो कर रहे थे लेकिन शैतान बहुत परेशान कर रहा है। बेचारा शैतान भी सोचेगा मैंने कुछ किया नहीं, बाप रे बाप मेरा ही बहुत कर। ये तो टेक्निकली प्रॉब्लम होती है ना। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं कुछ बात तो आपको बोलना चाहता हूँ। हम कभी भी हमारे जीवन में भी हम ऐसे एक नाव में चल रहे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में आंधी भी आ सकती है, लहरें भी आ सकती है और हम पानी में डूब भी सकते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपको मौत तक आ जाए, क्या तक आ जाए? मौत भी आ जाए, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जीवते परमेश्वर आपके साथ रहता है। हमारा जीवते परमेश्वर आप लोगों के साथ में रहता है। वो तूफान को हटा देगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए भी आपके जीवन में परेशानी मुश्किल आएगी, लेकिन आपको एक आशा दी जाएगी और वो आशा ही आपको जीवित रखेगी। आपको वो आशा जीवित रखेगी, वो आशा ही आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनता है। हमारी बातों को सुनने के लिए वो झुकता भी है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे, इसीलिए हमको किस पे चलना है? वचन के आधार पर हमें चलना है। इसीलिए हमको वचन को क्या करना है? सुनना है और समझना है। इसीलिए हमको वचन के अनुसार जीवन को जीना है। हालेलुया। अभी हमने थोड़ी देर में वो सारी दुष्टता की बातें थी, उसको निकाला हमने। अब आगे से आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़ा मुश्किल होता है, कई बार हम ठान लेते हैं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसी दिन से वो झूठ ही आपका पीछा करने लगता है। हमारे इधर, आपके उधर तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं इधर रहा नहीं, लेकिन हमारे उधर जब बहनें इकट्ठी हो जाती है ना, दो बहनें इकट्ठी होगी तो तीसरी बहन के ही बारे में बोलती है, उसकी बेटी भाग गई,
उसकी बेटी उनके साथ चली गई। ओ कहीं कहीं बहनों के पास तो बहुत टैलेंट होता है, वो तो कलीसिया में बोल देती है। उसकी बेटी भागी इसलिए प्रार्थना करना चली गई तो चली गई, जीने दो भाई। है वो उनका नहीं बिगड़ता, उनका बाजू वाले का बिगड़ जाता है, वो आप उनका काम नहीं है? यदि हमारे जीवन में ऐसा है तो समझ लेना वो किसी और का है, परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम पृथ्वी पर रहते हुए किसी का न्याय नहीं कर सकते, बस बोल सकते भाई साहब आप झूठ बोलते हैं, ज्यादा झूठ नहीं बोलना, इतना तो बोल सकते हैं। लेकिन तू झूठ बोल रहा है तो नरक में जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये न्याय किया हुआ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने जीवन को सही तरीके से जिए। हालेलुया, सही तरीके से जिए। सही तरीके से जीने के बाद हम इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा खत्म होगा, उस समय में प्रभु हमसे बातें करेगा, हमें बोलेगा तुम अच्छे लोग हो, आपके लिए मैंने जगह तैयार कर दी। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार मैं सभी लोगों का, आप लोग अभी तक मुझे सुन रहे थे, आप सबों का मैं प्रभु का, आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे मिशन इंडिया फैमिली के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, डेविड सर और हमारे ये तीनों सर मुझे यहाँ लेकर के आए, आप सबों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के जरिए से आशीष दे। आमीन।